शिक्षा नीति क्या है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक उसकी इम्प्लीकेशंस को, उसके परिणामों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो शिक्षा नीति सरकार का एक तरीके का विजन होता है, एक तरीके की एडवाइजरी है। एक सरकार क्या करना चाहती है ये है। इसकी कोई लीगल बाध्यता नहीं, ये कोई कानून नहीं है, इसमें कोई फंड्स का प्रोविज़न नहीं, कोई बजट लिंक चीज़ नहीं होती। तो इसका मतलब ये कि शिक्षा नीति आ तो गई है, पर इसका असर ज़मीन पर कब दिखेगा ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है 10 दिन में दिखे, हो सकता है 10 साल लग जाएं। जब ये शिक्षा नीति के आधार पर जो एक्ट हैं, जो कानून हैं देश के, उनमें बदलाव होगा, उन बदलावों के आधार पर नए जो व्यवस्थाएं हैं उनका निर्माण होगा, तब जाकर कहीं हम देख पाएंगे कि शिक्षा नीति का वास्तव में ज़मीनी धरातल पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा नीति में है क्या, तो बड़ी खूबसूरत बातें हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ हैं, वो सब शिक्षा नीति की बातों से पूर्णतः सहमत होंगे। वो चाहे सत्ता के साथ के लोग हों या यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी आपको इस नीति का समर्थन करते हुए मिल जाएंगे। पर नीति का समर्थन कर देने से ही कुछ नहीं होगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। पर जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तब तक जो स्थिति है उसमें क्या कर सकते हैं वो भी समझना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम इस नीति को माने और इस सरकार की इच्छा शक्ति को ध्यान में रखें, तो ये हम अपेक्षा कर सकते हैं कि आने वाले सालों में इस नीति के आधार पर ही शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे होंगे। तो अब जब ये नीति हमारे सामने है और एक कोरोना जैसा संदर्भ भी हमारे सामने है, जिसमें वैसे ही पूरी शिक्षा व्यवस्था और पूरे जीवन की व्यवस्था बदल रही है, बदलाव चालू है, स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, लगभग अधिकांश शैक्षिक गतिविधियां ऑनलाइन मोड में हो रही हैं, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, बच्चों की क्लासेज हो, सब ऑनलाइन चल रहा है। तो ऐसे में हमको ये देखना पड़ेगा कि जो शिक्षा नीति का असर है या शिक्षा नीति में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या कहा जा रहा है, और इस ऑनलाइन एजुकेशन के बाद आने वाले समय में कैरियर में जो यंग बच्चे हैं या फ्रेशर्स हैं, उनको किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये कि जो ऑनलाइन लर्निंग है या ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये जो सेक्टर्स हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत सारा यूज़ हो रहा है, लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता बढ़ने वाली है। तो जॉब्स ऑनलाइन सेक्टर में ही अब ज़्यादा आएंगी, ऑफलाइन चीज़ों में जॉब्स की पहले तो समस्या है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन होने के साथ उसके फ़ायदे भी होंगे, उसके नुकसान भी होंगे। जैसे मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे ये बात कही है कि ऑनलाइन एजुकेशन के बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और बहुत सारी स्टडीज़ भी इस पर करी गई हैं कि ये इमोशनल प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, मेमोरी, थिंकिंग, इसको भी प्रभावित करती है। तो ऑनलाइन एक्सपोजर से भी हमको एक सीमा में लोगों को रखकर कैसे हम करेंगे, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और बहुत सारी बातचीत आज की तारीख में स्कूल्स और शिक्षाविद और पेरेंट्स कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को इस ऑनलाइन, मतलब दोनों तरफ के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन ही सब हो जाए तो अच्छा है, और कुछ लोग इस तरीके की भी बात कर रहे हैं जो वास्तविकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो शिक्षा नीति के संदर्भ में आप आत्मनिर्भर बनाने पर बात कर रहे हैं, आप स्किल ट्रेनिंग पर बात कर रहे हैं, आप लिबरलाइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, डेवलपमेंट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं। तो ये अच्छी बातें हैं और यही चीज़ें आने वाले समय में आपको रोजगार देंगी। जो पुरानी व्यवस्था थी रट्टाफिकेशन की, उससे आज ही रोजगार पाना मुश्किल है। दुनिया भर के सर्वे ये बताते हैं कि भारत में अगर 4 बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो 4 में से सिर्फ एक ऐसा है जो एम्प्लॉयबल है, और कुछ सर्वे तो 10 में से एक को एम्प्लॉयबल मानते हैं। यानी हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमें रट तो लिया हमने किताबें पढ़ के, पर उससे करना क्या है ये हमको नहीं आता। तो हमें अपने बच्चों को स्किल ट्रेनिंग पर काफ़ी जोर देना पड़ेगा और इस शिक्षा नीति में उस पर काफ़ी बात करी गई है। और मज़ेदार बात यह है कि इस कोरोना काल ने ऑनलाइन काम करने के लिए बच्चों को और शिक्षकों को भी बहुत हद तक प्रशिक्षित किया है। तो बहुत सारे शिक्षक जो सालों से कंप्यूटर ट्रेनिंग
और ऑनलाइन क्लास कैसे लेना है, इन चीज़ों से बचते रह रहे थे, वो अब कोरोना काल में ऑनलाइन तरीके से पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन तरीके सीखने के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर होने के लिए बाध्य हुए हैं। तो कोरोना के बहुत सारे नकारात्मक पहलू भी हैं, पर एक सकारात्मक पहलू ये है कि इसने बहुत सारे लोगों को टेक्निकली एजुकेट कर दिया है। टेक्निकल क्षमता निर्माण जिसको कहते हैं, या तकनीकी क्षमता निर्माण, वो शिक्षा जगत में भी बहुत तेज़ी से हुआ है कोरोना के कारण। और ऑनलाइन एजुकेशन या ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, इसको काफ़ी जगह दी गई है नई शिक्षा नीति में। यहाँ तक कहा गया कि क्लास 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। और चाइना जैसी कंट्री में तो बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। दुनिया भर में जितने विकसित देश हैं, सभी अपने बच्चों को अर्ली कंप्यूटर एजुकेशन पर बहुत फोकस कर रहे हैं। और हमें लगता है हमारे यहाँ भी अगर ये वास्तव में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत खूबसूरत बात होगी।